हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूब नगर, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम और कामारेड्डी के अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी तरह तेज़ हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस सिलसिले में मुतालिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हुकूमत हिंद की जानिब से हिंदुस्तानी बाशिंदों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और सिफारत खाने से राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया। मशरिक़ी वस्ता में सिक्योरिटी की संगीन सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया कि वो ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों को तेहरान में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने के राब्ते में रहने का मशवरा दिया। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एडवाइज़री में कहा गया है कि हम खिते में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल में हालिया इजाफे पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो ईरान के तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एडवाइज़री में कहा गया है। हैदराबाद के एक कपड़ों के शोरूम में कपड़ों की खरीदी के दौरान एक नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाक़या जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रगति नगर के करीब एक जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान कल्लाल प्रवीण गौड़ 37 साला नामी नौजवान दिल का दौरा पड़ने से गिर गया और इसकी मौत हो गई। ये वाक़या CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हाइड्रा के इख्तियारात को मजबूत करने के लिए एक अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस को कानूनी हैसियत और मजीद इख्तियारात देने के लिए मंजूर किया गया है, जिसे जल्द ही तेलंगाना स्टेट गेजेट में शाये किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में शर्त 384B का इजाफा किया गया है, जिससे हाइड्रा को अपने कामों को अंजाम देने के लिए मजीद इख्तियारात मिलेंगे। इस इक़दाम को हाइड्रा से मुताल्लिक़ तनाज़ात, ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों की जानिब से जो अथॉरिटी के क़ानूनी मौक़ूफ़ और झीलों व नालों के इर्द गिर्द फुल टैंक लेवल्स और बफर जोन में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात पर सवाल उठा रहे थे को हल करने के तौर पर देखा जा रहा है। अगरचे ऑर्डिनेंस की मंजूरी की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में राजभवन या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स की जानिब से किए गए जिनसी इस्तेसाल के नतीजे में 13 साला नाबालिग लड़की हामिला हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आया। ताख़िर से सामने आए इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉक्सको मामला दर्ज कर लिया। मुलजिम की शनाख्त सांबैया के तौर पर की गई है। इसने 13 साला लड़की का जिनसी इस्तेसाल किया। हाल ही में लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की, जिस पर इसकी मां लड़की को वरंगल के हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि लड़की 4 माह की हामिला है। मां ये सुनकर हैरतज़दा रह गई और पूछने पर लड़की ने पूरी तफसील बताई। लड़की के अरकान ख़ानदान ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉक्सको केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडिया इत्तेहाद के तमाम लीडरों को मशवरा दिया है कि वो अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक साथ इलेक्शन लड़े। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को यकीन दिलाया कि महाराष्ट्र में अगली हुकूमत इंडिया इत्तेहाद ही बनाएगी। वज़ीर आला शिंदे ने चारजुमे के रोज़ अमित शाह से रियासत में एनडीए के उम्मीदवारों के नामों का जल्द से जल्द ऐलान करने का मुतालबा भी किया। अमित शाह मंगल से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। एकनाथ शिंदे ने चारजुमे को अमित शाह से मुलाकात की और रियासत की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। शिवसेना की मुमकिना सीटों की फहरिस्त पर वज़ीर आला ने अमित शाह से कहा कि सीटों की जल्द तकसीम ज़रूरी है, वरना लोकसभा इंतखाबात की तरह असम्बली में भी नुकसान हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर रियासत में एनडीए की मखलूत हुकूमत लाएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गुंडागर्दी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए तश्कील दी गई अंदरूनी इंक्वायरी कमेटी ने चारजुमे को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 37 अफराद के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की साजिश की गई। ये तहक़ीक़ात सीनियर और जूनियर डॉक्टरों समेत 59 अफराद के खिलाफ की गई, जिन पर हॉस्पिटल के अहाते में धमकी कल्चर फैलाने का इल्ज़ाम था। ज़राए के मुताबिक 59 अफराद में से 37 के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जबकि 16 के खिलाफ मामूली तादीबी कार्रवाई का मशवरा दिया गया। इसके साथ ही बाकी 6 अफराद भी निगरानी में रहेंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने अपने साथी की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ अपनी हड़ताल दोबारा शुरू की है। फोरम के 10 नुकाती मुतालबात में गुंडागर्दी के
کلچر کا مسئلہ نمایاں ہے۔ فورم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر میڈیکل کالج میں ایسی انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جن کی تحقیقات کی جائیں اور غنڈہ سنڈیکیٹ میں ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پر انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی جائے۔ مغربی بنگال میڈیکل کونسل نے اس سلسلے میں پہلے ہی 6 ڈاکٹروں کو معطل کر دیا جن پر غنڈہ گردی کے کلچر میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ان میں سے کچھ کو ریاستی محکمہ صحت نے معطل بھی کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جھارکھنڈ کے ہزاری باغ میں 80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ مودی نے دھرتی آباد قبائلی گرام اترکش ابھیان کا آغاز کیا۔ 40 ایکلوں کے یہ ماڈل رہائشی اسکولوں کا افتتاح کیا اور 25 EMRS کا سنگ بنیاد رکھا۔ مودی نے پردھان منتری قبائلی انصاف مہا ابھیان کے تحت کئی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے ترقی کے سفر کا حصہ بننے پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے چند روز قبل جمشید پور میں سینکڑوں کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنے کے لیے اپنی آمد کو یاد کیا۔ مودی نے PM آواس یوجنا کے تحت جھارکھنڈ کے ہزاروں غریب لوگوں کو مستقل مکانات حوالے کرنے کا بھی ذکر کیا۔